हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिवर्तन वत्स। और आज हम ये मेरा पहला लेक्चर है आर्डिनो यूनो पे। और हम आज आर्डिनो आईडी के बारे में कुछ देखेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट आर्डिनो यूनो एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डाउनलोड आर्डिनो आईडी। तो पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ऑप्शन हैं विंडोज़ के। अगर आप विंडो यूज़ करते हैं तो यहाँ से आप लिंक डाउनलोड करें एंड यहाँ से डाउनलोड करने के लिए इसे क्लिक करें। और अगर आप मैक ओएस यूज़ करते हैं तो डाउनलोड यहाँ से करें एंड लिनक्स करते हैं यहाँ से। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है एज यू कैन सी है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं विच आई हैव ऑलरेडी डन। सो पहले हम एक नया स्केच ले लेते हैं। तो ठीक है, तो ये देखो, अब ये आर्डिनो आईडी है एंड इसी में हमारे को काम करना है। इसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम इसमें कोड लिखते हैं। अब केबल के साथ, केबल के थ्रू हम आर्डिनो बोर्ड को सेंड करते हैं। आर्डिनो बोर्ड उसको स्टोर करता है उस डेटा का, जो भी हम उसको फंक्शन करवाना चाहते हैं उससे, और वो वैसे करता है जैसा हम इसमें से कोड लिखते हैं। तो मेन प्रोसेसिंग जो हम करते हैं वो यहाँ से ही करते हैं। यहाँ से हम कोड लिख भेजते हैं और आर्डिनो के अंदर उसको स्टोर करते हैं और वो उसको परफॉर्म करता है। तो अब ये क्या है, वॉइड सेटअप क्या है एंड वॉइड लूप क्या है। देखो, ये दो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, इनके अपने अपने काम करते हैं। और इसमें क्या है मैं आपको समझाता हूँ। वॉइड पहले हम ले लेते हैं वॉइड सेटअप को। तो वॉइड सेटअप क्या है, तो वॉइड सेटअप एक फंक्शन है जो कि अपने जो भी हम इसके अंदर सिंटेक्स लिखेंगे उनको सिर्फ एक ही बार फॉलो करेगा। वो एक ही बार अपनी लाइन को पढ़ेगा। जैसे हम लाइन क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ये सारी लाइंस होती हैं। ठीक है, तो ये मान लो अब मैंने यहाँ पे कोई भी सिंटेक्स लिख दिया इसके अंदर। ठीक है, जैसे मैंने कोई भी एक सिंटेक्स लिख दिया जो इस लाइन पे ग्लो करवा रहा है लाइन को। जैसे पहले मैं यहाँ पे हटा के इसको, यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लाइट को ग्लो करवाने का वो लिख देता हूँ। सिंटेक्स नहीं लिख रहा, बस एक बार आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं ग्लो लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि यहाँ पे ग्लो हो रहा है कुछ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने डिले का डाल दिया है। डिले मैं समझाऊंगा आपको क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑफ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो अब वॉइड सेटअप कैसे काम करता है पहले हम ये देखेंगे। वॉइड लूप का भी हम नहीं देखते, पहले हम वॉइड सेटअप को देखते हैं। वॉइड सेटअप क्या करता है, अपनी लाइन को सिर्फ एक ही बार फॉलो करता है। और फॉलो भी ऐसा करता है कि पहले ये सेकंड लाइन को रीड करेगा, फिर थर्ड लाइन को रीड करेगा, फिर फोर्थ लाइन को रीड करेगा। ऐसे नहीं करेगा क्योंकि सेकंड लाइन से सीधा थर्ड फोर्थ पे चले गया, फोर्थ से सीधा ऐसे ऐसे नहीं करता है। ये लाइन बाय लाइन चलते हैं, दोनों ही फंक्शन लाइन बाय लाइन चलते हैं। तो सेटअप क्या करता है कि सेकंड पे आएगा, ग्लो कर देगा बल्ब को, थर्ड पे आएगा, डिले पे रहेगा। यानी कि अभी मान लो मैंने यहाँ पे 10 सेकेंड के लिए इसको ग्लो करवाया। हमें बताना पड़ता है कितने सेकंड्स के लिए। अगर हमारे को मान लो बल्ब हमेशा के लिए ग्लो करवाना है, फिर हमारे को लिखने की जरूरत नहीं डिले। पर मेरे को जब, क्योंकि अब मेरे को ऑफ भी करवाना है, और अगर तो डिले डालना पड़ेगा, वरना हमारे को विजिबल ही नहीं होगा। क्योंकि ये बहुत फास्ट करता है काम कि सीधा ग्लो सीधा ऑफ कर देगा और परमानेंटली ऑफ ही रहेगा वो। मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा, लाइन बाय लाइन पहले चलते हैं। ठीक है, सेकंड पे वो ग्लो कर देगा, थर्ड पे वो 10 सेकेंड्स के लिए उसको ग्लो पे ही रखेगा। यहाँ पे मतलब डिले क्या होता है कि डिले क्या करता है कि थर्ड लाइन पे रुक जाएगा वो। एक बार आर्डिनो आईडी अपना यहाँ पे रुक जाएगा वो अभी आगे बढ़ेगा नहीं, फोर्थ लाइन पे बढ़ेगा नहीं। कि जो मतलब जो भी अभी फंक्शन जो पहले वो क्रिएट करके आया है, मतलब हमने क्योंकि सेकंड पे एक ग्लो करवाया ना, फंक्शन एक ग्लो करवाया हमने। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे रुक ही जाएगा कि उसको ग्लो ही करता रहेगा। फिर 10 सेकंड के बाद, ठीक 10 सेकंड के बाद वो जाएगा फोर्थ लाइन पे और उसे ऑफ़ करवा देगा। अब ये हमेशा के लिए ऑफ रहेगा। ठीक है, और अब लूप में क्या होता है, अब ये देखो लूप में क्या होता है, ये बार बार चलाता रहता है। जैसे उसके अंदर क्या हुआ, बस सेकंड थर्ड फोर्थ और सीधा बाहर आ गया, फंक्शन के बाहर आ गया। ये फंक्शन होता है, वॉइड सेटअप इज़ अ फंक्शन एंड सेटअप इज़ अ नेम ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये बाहर आ गया इसके बिल्कुल। अब ये वापस इसको चलाएगा नहीं, पर लूप के पास ये पावर है कि वो वापस से उसको ऊपर ले आता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। और यहाँ पे भी सेम हम वही लाइट ग्लो वाला कर एग्जाम्पल लेंगे, GLOW ग्लो।
यहाँ पे हम डिले डाल देंगे एंड यहाँ पे हम वापस से उसको ऑफ करवा देते हैं और यहाँ पे फिर से डिले डालते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे डिले क्यों डाला, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे आपको थोड़ा वो भी आएगा ना, थोड़ा फील भी आएगा कि मैंने यहाँ पे डिले क्यों डाला, वहाँ क्यों डाला, थोड़ा अभी डिफ्रेंशिएट होएगा अभी थोड़ा माइंड में, ठीक है। तो अभी लूप को हम एक बार पढ़ते हैं, वापस आएंगे सेटअप पे और क्लियर करने के लिए, लेकिन पहले लूप पे एक बार आते हैं, ठीक है। ग्लो, अब क्या आएगा, जैसे हम वो बाहर आ गया था, 6 लाइन से बाहर आ गया था फंक्शन के, अब आ गया 7th लाइन पे। 7 लाइन पे हमारा कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पे तो एज इट इज़ छोड़ देगा, नीचे आ जाएगा 8th लाइन। अरे ठीक है, 8 लाइन पे आ गया एंड 8 लाइन के अंदर लूप में उसको लगा कि उसको पता लग गया कि लूप फंक्शन एक नाम की चीज़ बनाई है हमने। हाँ, लूप इसमें स्पेसिफिक है, मैं आगे थोड़ा फील आएगा इसका, ठीक है। अपकमिंग लेक्चर्स में आपको इसका फील आएगा कि लूप भी क्यों है, लूप और सेटअप क्यों एक स्पेशल फंक्शन मैं कह रहा हूँ, ये थोड़ा आगे जाके लेक्चर में फील आएगा। अभी के लिए एक बार रहने दो, बस एक बार समझ लो कि लूप फंक्शन करता क्या है, ठीक है। तो अब लूप फंक्शन क्या करेगा, 8 लाइन में एंटर हो गया फंक्शन के अंदर हमारा जो जो एक कहते हैं रीडर, जो रीड कर रहा है हर लाइन को, लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है, ठीक है। तो अब वो 9th लाइन पे आ गया है रीडर जो भी है हमारा, ठीक है, वो 9th लाइन पे आ गया। तब 9 लाइन पे क्या करेगा, ग्लो कर देगा बल्ब को, ठीक है। ध्यान रखना पहले ऑफ हो गया था वो, तब उसको वापस से ग्लो कर रहा है। यहाँ ये क्योंकि वो लास्ट में ऑफ करके है ना, अब ग्लो कर दिया है उसने हमारे बल्ब को, ठीक है। और अब डिले मतलब रुक जाएगा ग्लो, जितना भी हम डिले देंगे, मान लो मैंने यहाँ पे उसको दे दिया 20 सेकेंड्स का डिले दे दिया, तो 20 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे रुक गया है, इस लाइन पे रुक गया है, यानी कि 20 सेकेंड्स के लिए उसको ग्लो ही करता रहेगा, ठीक है। अब आ गया है वो नेक्स्ट लाइन पे 20 सेकेंड्स के बाद वो उसको करेगा ऑफ। अब यहाँ ठीक है, उसको ऑफ कर दिया, अब मतलब बल्ब को ऑफ कर दिया, और अब वापस से उसको मैंने डिले पे डाल दिया, सपोज 20 सेकेंड्स के लिए डाल दिया हमने, ठीक है। तो अब 20 सेकेंड्स के लिए वो डिले हो गया है, अब मतलब इस लाइन पर रुक गया है। अब कुछ लोगों को लगा कि रुकना क्यों, ऑफ ही रखना था, तो यहाँ पे रुका है क्यों, क्योंकि ना अब ये लूप वाले फंक्शन में एक स्पेसिफिक चीज़ है, मतलब स्पेशलाइज चीज़ मुझे कहनी चाहिए कि ये 12 से सीधा 13 पे तो कुछ मिलेगा नहीं, देखो उसको 13 से वापस से ये 9 पे पहुंच जाता है। ये लूप फंक्शन की स्पेशलाइजेशन है कि वो वापस से 9 पे पहुंच गया और फिर से वो उसको ग्लो करेगा, फिर डिले आएगा 20 सेकेंड्स का, 20 सेकेंड्स उसको ग्लो रखेगा, फिर ऑफ, फिर डिले। अगर मैं मान लो यहाँ पे डिले नहीं डालता तो क्या होता, देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे डीएन डाला तो क्या करेगा, मैंने आपको बताया कि ये बहुत फास्ट चलता है, ठीक है। तो अब जैसे मैं ग्लो डालूंगा 20 सेकंड्स के लिए, फिर ये ग्लो ही रहेगा, फिर ऑफ हो जाएगा। अब सबको लगा ऑफ होगा, पर ऑफ इतनी जल्दी हो जाएगा ना, वो हमारे को दिखेगा भी नहीं, ऑफ होगा तो का, पर वो हमारे को दिखेगा नहीं, ठीक है। हमें लगेगा कि भाई बल्ब तो ग्लो ही है, ऑफ तो हो ही नहीं रहा है, तो ऐसा दिखेगा वो। लेकिन हमारे को ऑफ एक्चुअली वो हुआ है, पर हमारी जो होता है ना, वो ब्रेन को सेंस नहीं हुआ, या वो यही है कि वो इतनी फास्ट हो गया कि हमारा ब्रेन उसको कैच ही नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ऑफ होगा लेकिन हमें नहीं दिखेगा, तो ये ऐसे चलता रहा। तभी मैंने इसको यहाँ पे ना डिले डलवाया नीचे, ताकि हमारे को एटलीस्ट दिखे। तो अगर 20 सेकंड के लिए कोई चीज़ बंद है तो हमें दिखेगी वो। अब ये देखो, ये फंक्शन है, मेरे को पहले ना ये मैं आपको सभी समझा सकता हूँ कि ये मैं फॉरवर्ड स्लैश को डाल रहा हूँ इसके अंदर, डिले 20 सेकेंड्स, ये भी फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे जहाँ भी डलेंगे ना, इसका मतलब जो हमारा रीडर है ना, वो इन चीज़ों को रीड नहीं करेगा, इन लाइन को। ये सिर्फ यूज़र्स के लिए बनी है कि हमारे को पढ़ना आसान हो, कि हमें समझ में आया कि हमने इस लाइन में क्या किया था। कोई नेसेसरी नहीं है हर लाइन में डालो, पर ये यूज़र्स के लिए बनी होती है। ये रीडर कभी भी ये जो फॉरवर्ड डबल स्लैश है ना, इसके बाद वाली चीज़ कभी भी रीड नहीं करेगा, चाहे मैं इसके अंदर कुछ भी डाल दूँ। लाइक सपोज मैं कुछ भी डाल दूँ, ये चाहे मैं कितना ही दूर लिख दूँ इसको, यहाँ पे देखो कितना ही दूर रख दूँ यहाँ पे, हेलो, ये सारा वैसे मतलब कुछ भी लिख दिया मैंने, तो ये सेम ग्रे कलर में ही दिखा रहा है, तो ये रीड कर ही नहीं रहा उसको। अगर मैं इससे पहले डाल दूँ तो ये रीड करेगा उसको। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिले लिख देता हूँ, क्योंकि डिले एक सेंटेंस है, वरना वैसे भी मैं अगर कोई चीज़ लिखूँगा तो वो उसको वाइट कलर में दिखाएगा, तो मतलब वो रीड कर रहा है उसको। पर इसमें कोई सिंटेक्स नहीं है डिले, इसलिए वो थोड़ा कलर शो नहीं कर रहा। अब देखना कलर शो करेगा वो, ये देखो येलो कलर दिखाया ना उसने, तो ये है डबल
डबल फॉरवर्ड स्लैश से पहले हम जो भी कुछ लिखेंगे तो वो उसको रीड करेगा, अगर उसके सिंटैक्स में है ऐसा कुछ, अगर सिंटैक्स मेक सेंस होता है तो वो ज़रूर उसको कलर दिखाएगा, वरना तो रीड ही नहीं करेगा अगर फॉरवर्ड डबल स्लैश के बाद कोई चीज़ लिखी है। तो ये तो था हमारा आर्डिनो आईडी। तो इसमें हमने क्या सीखा कि सेटअप तो सिर्फ एक ही बार पड़ेगा, क्योंकि अब सेटअप यहाँ पे ग्लो, फिर यहाँ पे 10, फिर ऑफ, अब ऑफ ही रहेगा, वो वापस से ऊपर नहीं लेके आएगा सेटअप को, वापस से उसको चलाएगा नहीं, ठीक है, वापस से सेकंड लाइन पे लाएगा ही नहीं अपने रीडर को। पर लूप क्या करेगा, लूप वापस से उसको चलाता रहेगा। तो जैसे हम अब मैंने ग्लो करवाया, ऑफ कराया, जैसे मैं टाइमिंग चेंज करवा के इसका हम वो भी कर सकते हैं, पैटर्न्स भी बना सकते हैं काफ़ी सारे एलईडी बल्ब्स के, ठीक है। और मतलब आपको अगर किसी की म्यूज़िक की बीट की अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो आप उसके हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं टाइमिंग को। तो हम इससे पैटर्न बना सकते हैं, क्योंकि ये बार बार उसको रिपीट करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। तो ये तो था हमारा आर्डिनो आईडी काम कैसे करता है, हाउ डिड इट वर्क, ठीक है। और अब हम देखते हैं आर्डिनो बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारा आर्डिनो यूनो है। तो इसके अंदर जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल पिंस लिखा हुआ है, तो ये सारे डिजिटल पिंस हैं एंड ये सारे एनालॉगल पिंस हैं, एनालॉग पिंस है सॉरी, एंड ये सारी पावर पिंस हैं। अब पहले हम पावर पिंस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि इसके अंदर 2 ग्राउंड यहाँ पे दे रखा है और 1 ग्राउंड यहाँ पे दे रखा है। देखो 1 ग्राउंड यहाँ पे है, 1 ग्राउंड यहाँ पे है और 2 ग्राउंड यहाँ पे दे रखे हैं। और ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पे दे रखा है, एक हमारे को 3.3 वोल्ट का पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। एंड ये तो आप जनरली फिजिक्स में पढ़ते ही हो कि अगर मैं यहाँ पे 5 वोल्ट में एक बल्ब डाल दूँ, सॉरी एलईडी का एक पिन डाल दूँ और एक ग्राउंड में डाल दूँ तो वो ग्लो कर देगा, ये तो नॉर्मल सी फिजिक्स है, ठीक है। लेकिन अब हमारे को मेन जो फोकस करना है वो है ये 0 to 13 डिजिटल पिंस, और जिसमें से 0 और 1 थोड़ी अलग हैं। इसमें क्या होता है, ये ट्रांसमिट और रिसीव के काम करती हैं। जब हम आगे थोड़ा यूज़ करेंगे ना ब्लूटूथ मॉड्यूल एंड और, तो हमारे को पता लगेगा थोड़ा डिफरेंट है ये। और एनालॉग पिंस भी सेम ही काम करती हैं जो डिजिटल पिंस करती हैं, पर प्लस इनका ना थोड़ा स्पीड रहता है कि आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे बल्ब ग्लो करवाऊँ तो सीधा डायरेक्ट ग्लो ही करेगा। इसके अंदर क्या है, अब मैं बल्ब का ग्लो का टाइम कर सकता हूँ कि वो धीरे धीरे ग्लो करे, ठीक है। तो हम ऐसे टाइम सेट कर सकते हैं। तो अगर एनालॉग पिंस ऐसी ये इसी वे में डिफरेंट है कि वो एनालॉग पिंस जो है स्पीड कंट्रोल करके हमारे जो चीज़ों का है वो प्रोसेस कर सकती हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बल्ब डाल देता हूँ, एक सपोज यहाँ पे डाल दिया, और एक ग्राउंड तो करवाना ही पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पे से जैसे हम अभी देखेंगे कोड के अंदर कि हम यहाँ पे हाई दे सकते हैं, लो भी दे सकते हैं वैसे तो, लेकिन हम जनरली हाई देते हैं इनको। तो हम बल्ब को धीरे धीरे ग्लो करवा सकते हैं। तो ये अभी हम देखेंगे। अभी मैं बस आपको ये थोड़ा क्राइटेरिया दे रहा हूँ कि डिजिटल पिंस और एनालॉग पिंस कैसे काम करती हैं अलग अलग। बाकी ये सारा जो एसी वगैरह तो सारा सेटअप है, तो इतना वो है नहीं। और बाकी चीज़ें हम जैसे जैसे हम प्रैक्टिकली करेंगे तो और भी ज़्यादा हमारे को अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी हमारी, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड feel free to ask doubt on Instagram and like it, share it and subscribe it for the upcoming videos. Thank you.